हेलो गाइस, टेक वॉचर मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पुराने ड्रम का यूज करके एक एयर कूलर बनाकर दिखाऊंगा। ये वाला जो एयर कूलर है, मैंने इसको पुराने ड्रम का यूज करके बनाया है। तो गाइस, ये बहुत ही चीप प्राइस में बनकर रेडी हुआ है और गाइस, ये दिखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। तो गाइस, इस एयर कूलर को मैंने कैसे बनाया, इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये एयर कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ड्रम ले लिया है। ये जो ड्रम है गाइस, मैंने इसको कबाड़ी वाले के पास से परचेस किया है। आप लोग चाहे तो गाइस इसे नया भी परचेस कर सकते हो। इसी ड्रम का यूज करके मैं आज आपको एक एयर कूलर बना कर दिखाऊंगा। तो गाइस, इससे एयर कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले इस ड्रम के ऊपर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, जिससे कि गाइस यहाँ पर ये जो टेबल फैन का मोटर है और ये जो प्रोपेलर है, इसको गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर सके। तो गाइस, ये जो प्रोपेलर है, इसके साइज के यहाँ पर राउंड मार्किंग करके हमें एक स्लॉट को कट करना होगा और पीछे की तरफ में हमें यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में कटिंग करना होगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से यहाँ पे मार्किंग करके स्लॉट को कट कर लेते हैं। तो गाइस, ये ड्रम के आगे की तरफ में सर्कल शेप में स्लॉट को कट कर दिया हूँ और गाइस, ये ड्रम के पीछे की तरफ में यहाँ पर स्क्वायर शेप में स्लॉट को कट कर दिया हूँ। तो गाइस, कुछ इस टाइप में आपको यहाँ पर स्लॉट को कट कर लेने का है। अब गाइस, ये जो ड्रम है, इसके अंदर हम अभी टेबल फैन के मोटर को फिट नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके आगे की तरफ में हमें जाली को लगाना होगा। यहाँ पर सेफ्टी पर्पज के लिए गाइस आगे एक जाली लगाएंगे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर मैंने इस टाइप का ये जाली लिया है। ये जो जाली है गाइस, आपको हार्डवेयर शॉप पर इजीली मिल जाएगा। इस जाली को गाइस कुछ इस टाइप से अंदर की तरफ यहाँ से डालेंगे और गाइस यहाँ पर अंदर से इसको अच्छे से यहाँ पर अटैच करके नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस जाली को इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो गाइस, ड्रम के आगे के साइड में जाली को लगा करके नट बोल्ट से अच्छे से सेट कर दिया हूँ। और गाइस, ये जो जाली है वो ग्रीन कलर का था और गाइस देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको व्हाइट कलर कर दिया है, जिससे कि गाइस अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब गाइस, यहाँ पर ये जो जाली है वो अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब गाइस, ये जो टेबल फैन का मोटर है, इसको गाइस इस ड्रम के अंदर कुछ इस टाइप से लगाएंगे। जो मोटर है, इसे हमें इस टाइप से सेट करने का है इस ड्रम के अंदर, कि ये जो मोटर है एकदम सेंटर में फिट हो। तो गाइस, यहाँ पर इस मोटर को इसके अंदर मैं कैसे सेट करूंगा, चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, इस ड्रम के अंदर मोटर को लगा करके सेंटर में सेट कर दिया हूँ और जो पीवीसी पाइप का सीट है, उसके मदद से मैंने ये दो इस टाइप के स्टैंड बनाए हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने 3 पीवीसी पाइप के सीट का यूज करके इसको बहुत ही मजबूती से स्टैंड बनाया है। इसी का यूज करके मैंने मोटर को एकदम सेंटर में सेट कर दिया है। देख सकते हो गाइस, बहुत ही मजबूती से गाइस यहाँ पर ये सेट हो चुका है। और गाइस, मोटर को मैंने इस टाइप से सेट किया है
कि अगर गाइज इसके प्रोपेलर को घुमाएंगे तो गाइज कहीं भी टकराने की आवाज़ नहीं आएगी। आप लोग गाइज यहाँ पर खुद सुन सकते हो, कहीं भी गाइज यहाँ पर प्रोपेलर जो है वो टकरा नहीं रहा है। बहुत ही अच्छे से गाइज यहाँ पर एकदम सेंटर में ये सेट हो चुका है और बहुत ही फ्रीली गाइज यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो गाइज यहाँ पर मोटर तो सेट हो चुका है, लेकिन गाइज जैसा कि आप लोग जानते हो कूलर में पानी डालेंगे तभी गाइज यहाँ पर हमें ठंडा हवा मिलेगा। तो गाइज अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो गाइज यहाँ पर मोटर के अंदर जो है पानी जा सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर देख सकते हो इस ड्रम के अंदर बहुत ही कम स्पेस है, इसीलिए गाइज यहाँ पर मोटर के अंदर पानी जा सकता है अगर ऊपर से हम पानी डालेंगे। गाइज इस ड्रम के अंदर पानी डालने के लिए मैं यहाँ पर एक होल करके पाइप को अंदर डाल दूंगा और गाइज पाइप के अंदर पानी डालेंगे तो गाइज इस ड्रम में पूरा पानी भर जाएगा। तो गाइज इस तरीके से गाइज यहाँ पर मैं पानी डालूंगा और यहाँ पर हमारा जो मोटर है वो भी खराब नहीं होगा और गाइज इस ड्रम के अंदर पानी भी भर जाएगा। तो चलिए गाइज पहले फटाफट से मैं यहाँ पर एक होल करके इसके अंदर पाइप को लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इस ड्रम के अंदर पानी भरने के लिए मैंने पाइप को लगा करके अच्छे से सेट कर दिया है और गाइस यहाँ पर इसको बहुत ही मजबूती से चिपका भी दिया हूँ। अब गाइस यहाँ पर ये जो ड्रम है इसके पीछे की तरफ में हमें एक कूलिंग पैड को लगाना होगा। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर हमें एक कूलिंग पैड को बनाना होगा। तो गाइस ये कूलिंग पैड को बनाने के लिए मैंने इस टाइप का ये जाली ले लिया है। ये जो जाली है गाइस आपको हार्डवेयर शॉप पर इजीली मिल जाएगा। इस जाली को मैंने इस टाइप से गाइस यहाँ पर मोड़ा है, जैसे हमारे कार्बे के अंदर का जो सेब है उसी टाइप में गाइस यहाँ पर मैंने इसको मोड़ दिया है। और गाइस यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स देख रहे हो इसका एक बॉक्स ले करके यहाँ पर मैंने पूरा लाइन से इस टाइप से गाइस यहाँ पर पकड़ से मैंने इसको मोड़ दिया है और इस टाइप से भी गाइस यहाँ पर मैंने इसको मोड़ा है। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको ये जाली को डिजाइन दे देने का है। अब गाइस यहाँ पर हमें ठंडा हवा मिले उसके लिए गाइस यहाँ पर हमें एक घास को लगाना होगा। तो गाइस उसके लिए मैंने यहाँ पर इस टाइप का घास ले लिया है। ये वाला जो घास है उसे इस जाली के ऊपर कुछ इस टाइप से रखेंगे और गाइस यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला देंगे और गाइस यहाँ पर इसके ऊपर इस टाइप की जाली को लगा करके कुछ इस टाइप से गाइस यहाँ पर इसको लगा देंगे और इसके कोने कोने पे यहाँ पर वायर के मदद से इसको बांध देंगे। तो चलिए गाइस इस घास को इसके अंदर लगा करके अच्छे से एक कूलिंग पैड बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो कूलिंग पैड है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब गाइज इस कूलिंग पैड को इजीली गाइज यहाँ पर इस ड्रम के अंदर इस टाइप से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक बार मैं आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से इस कूलिंग पैड को यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने इस टाइप का वाटर पंप ले लिया है। ये वाटर पंप गाइज आपको स्टेशनरी शॉप पर नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर इजीली मिल जाएगा और इसके आउटलेट पॉइंट पे मैंने एक पाइप को कनेक्ट कर दिया है। गाइज ये पाइप इतना बड़ा है कि यहाँ पर ये जो वाटर पंप है ड्रम के नीचे इजीली यहाँ पर आ जाए और इसके पाइप को हम इस कूलिंग पैड के यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा पाए। इस टाइप से गाइज यहाँ पर मैंने इसके पाइप को बड़ा रखा है। अब गाइज इस वाटर पंप को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर मैं एक चार्जर को भी कनेक्ट करूंगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने इस टाइप का एक रेगुलेटर ले लिया है। ये जो रेगुलेटर है गाइज ये फैन रेगुलेटर है, इसी का मैं यूज करूंगा इस टेबल फैन का जो मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए गाइज ये सभी को इस ड्रम के अंदर लगा करके अच्छे से फिट कर लेते हैं।
फाइनली गाइस यहाँ पर जितने भी कनेक्शन है सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर जितने भी कनेक्शन है सभी के सभी कनेक्शन सिंपल है, कोई भी इजीली कर लेगा। और गाइस यहाँ पर जो चार्जर का सर्किट है उसको गाइस मैंने ढक्कन से निकाल करके ड्रम के साथ चिपका दिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने ग्लू स्टिक लगा करके इसको चिपकाया है, यहाँ से गाइस बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। गाइस ड्रम के ढक्कन के ऊपर लगाया था तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए गाइस यहाँ पर मैंने इसको लगा करके चिपका दिया है। और गाइस यहाँ पर जितने भी वायर है ये सभी को गाइस यहाँ पर मैंने ये रेड वाले वायर के साथ बांध दिया है और बांध करके इस नट के साथ अच्छे से मैंने टाइटली कस दिया है, जिससे कि गाइस यहाँ पर ये टाइट भी हो चुका है। और गाइस यहाँ पर जो पंखी घूमेगा तो गाइस यहाँ पर वायर कहीं भी टकराएगा नहीं, इसीलिए गाइस यहाँ पर मैंने टाइट करके इसको अच्छे से बांध दिया है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा एयर कूलर बनकर रेडी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर पानी को डालना होगा। तो गाइस यहाँ पर इस पाइप की मदद से मैं अच्छे से पानी को इसके अंदर फिल कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इस कूलर में मैंने पानी को भर दिया है। मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो इसके अंदर मैंने पानी को अच्छे से फिल कर दिया है। गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी कम रखा है, यहाँ पर जो पंखी है वो यहाँ पर डूबे ना, इसीलिए गाइस यहाँ पर मैंने पानी को कम रखा है। अब अपने हिसाब से गाइस इसके अंदर पानी को रखना। तो चलिए गाइस अब इस कूलर की टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये जो प्लग है इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको बोर्ड में लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब गाइस यहाँ से हमें इसको ऑन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके वाटर पंप को यहाँ पर ऑन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसका वाटर पंप शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हो पानी गाइस यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए गाइस यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा होगा, आप लोग गाइस यहाँ पर पानी के गिरने की आवाज भी सुन सकते हो। यहाँ पर हमारा जो कूलिंग पैड है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर भीग रहा है। एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, कहीं बाहर तो पानी नहीं गिर रहा है। गाइस यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हो बाहर कहीं भी आपको पानी गिरते हुए नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस पूरा यहाँ पर सूखा सूखा है। और गाइस ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये जो कूलिंग पैड है जब भीगा नहीं होगा तब गाइस यहाँ पर थोड़ा पानी गिर सकता है, लेकिन जब ये कूलिंग पैड पूरी तरह से भीग जाएगा तो गाइस इसके अंदर जो पानी है वो अंदर ही पानी गिरेगा, बाहर की तरफ बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पर कूलिंग पैड अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ पर जो कूलिंग पैड है वो थोड़ा अच्छे से भीग जाए, उसके बाद गाइस यहाँ पर हम लोग फैन को ऑन करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो कूलिंग पैड है वो सही से यहाँ पर भीग चुका है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर इस रेगुलेटर से इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर इसकी स्पीड को मैंने 1 पे रखा है, देख सकते हो कितना स्लो ये चल रहा है। अब चलेगा धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। फैन है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। और गाइस यहाँ से यकीन मानिए ठंडा ठंडा हवा बहुत ही अच्छे से गाइस निकल रहा है, मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको इसकी हवा को चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इसकी एयर को चेक कराने के लिए मैं ये पेपर को इसके आगे की तरफ में लगा देता हूँ। अब चलिए गाइस यहाँ पर इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। मैं डायरेक्ट गाइस यहाँ पर फुल स्पीड पे कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस फैन की स्पीड कितनी ज्यादा है और कितने अच्छे से ये काम भी कर रहा है। और गाइस अब तो गाइस इसके अंदर से बहुत ही ठंडा ठंडा हवा भी निकल रहा है। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छे से गाइस यहाँ पर ये काम कर रहा है। गाइस कितने दूर तक हवा जा रहा है ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है। तो गाइस ये एयर कूलर आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जो बताना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। तो चले गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।